ऐश्वर्या बताइए, आपकी पार्टी में इतना बदलाव हुआ, मुझे मतलब जैसे ही नितिन नवीन साहब का नाम आया ना, मुझे सबसे पहले अफसोस हुआ। क्यों? अरे मैं अभी तो बिहार के चुनाव में गई थी, उनके ऊपर स्टोरी भी की थी, उनका टिकटॉक भी किया था, तो मुझे लगा कि अगर पता होता वो वर्किंग प्रेसिडेंट होते बनने वाले तो उनका नंबर भी ले लेती, उनको अच्छी तरह याद दिला देती कि सर आगे मिलते रहेंगे, क्योंकि स्टोरीज के लिए आप जो है। पर मैंने कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने बाद वो एक बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और मैंने सुना है कि लटियंस दिल्ली में बहुत चर्चा भी हो रही है, काफ़ी लोग सदमे में हैं, कुछ हैंगओवर में हैं, कुछ बहुत ही मतलब लोग जो है कोई कोई लोग कोई ब्रेकअप जैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब काफ़ी चर्चा हो गई ना, मतलब देखिए इसमें ऑन अ सीरियस नोट पूरा 20 साल का एक पीढ़ी है जिसको छोड़ के 45 पर आ गई बीजेपी। उसका रीज़न ये है कि बीजेपी अब अगले 25 साल देख रही है, और जो भी बात ये कह रहा है कि अचानक से हुआ, रातों रात डिसीजन ले लिया गया, ये झूठ है। रातों रात डिसीजन नहीं लिया गया है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा था। और मौसमी संडे को वो लेटर आया जिससे पता चला कि वर्किंग प्रेसिडेंट बन रहे हैं। थर्सडे को नितिन नवीन दिल्ली में थे, ना सिर्फ दिल्ली में थे, नितिन नवीन बीजेपी हेडक्वार्टर में थे, लेकिन शाम के टाइम गए थे, क्योंकि शाम के टाइम अमूमन पार्टी ऑफिसेज जैसे होते हैं खाली हो जाते हैं। मुझे किसी ने बताया कि थर्सडे को उनकी किसी के साथ मीटिंग थी फर्स्ट फ्लोर पर। वो जब पहले फर्स्ट फ्लोर पर गए तो जिनके साथ उनकी मीटिंग थी वो बिज़ी थे, तो नितिन नवीन नीचे आए ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने एक जन के साथ चाय पी। अच्छा, 20 मिनट तक ये चाय हुई तो चली। तो उन जन ने इनसे पूछा कि आप आए हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये था कि उस समय बिहार का सत्र चल रहा था, असेंबली चल रही थी बिहार में। तो उनसे ये पूछा गया कि आप अभी आए हैं, तो नितिन नवीन जी ने बोला कि भाई हमें बुलाया गया है। तो बीजेपी में ये है कि जाना है तो जाना है, और बुलाया गया है तो आइए, फिर उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इनसे 20 मिनट बातचीत हुई, तो उनसे पूछा, जिनके साथ वो चाय पी रहे थे, उनसे उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा नहीं लगता है कि जिम्मेदारी दी जाएगी कोई। तो उस समय सबको ऐसा ही लग रहा था, जो एक आध दो लोगों ने और उनको देखा कि कोई बिहार से रिलेटेड कुछ जिम्मेदारी होगी। चीज़ें बदली जब वो फर्स्ट फ्लोर पे गए। फर्स्ट फ्लोर पे जिनसे वो मिलने गए थे, उनसे जब उनकी बातचीत हुई, उसके बाद वो तेजी में बीजेपी हेडक्वार्टर से निकले और तेजी में फ्लाइट लेके पटना पहुंच गए, और उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली। Reporters off.